मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ परिशिष्ट नंबर 1, पहले अध्याय की समाप्ति के बाद यहाँ पर राम जी भाई ने 5 परिशिष्ट कहे। उनमें प्रथम परिशिष्ट पर अपनी चर्चा चल रही है और उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कि आत्मानुभव का उपाय, सम्यक दर्शन का क्या उपाय है ना। सम्यक दर्शन के प्रकट करने का उपाय क्या है, इसके उत्तर स्वरूप ये परिशिष्ट में चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही है कि प्रथम तो वो ये कह रहे हैं कि 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होता है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। नंबर 1, और प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति होती है, गुण होता है। गुण कहो शक्ति कहो एक ही बात है। अगुरु लघुत्व नामक गुण होता है, तो उस अगुरु लघुत्व गुण के कारण द्रव्य द्रव्य बना रहता है, गुण गुण बने रहते हैं। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती, अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। ऐसे अगुरु लघुत्व गुण का निश्चय करना चाहिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए ये 2 बातों का निश्चय अवश्य करना चाहिए। बोलो, तब तो ये पात्रता आएगी इसमें सम्यक दर्शन प्रकट करने की। उससे क्या होगा, ऐसा निश्चय करने पर क्या होगा? तब कह रहे हैं ऐसा निश्चय करने से जगत के पर पदार्थों के कर्तृत्व का जो अभिमान अनादिकाल से चला आ रहा है, वो अभिमान का नाश होता है, अभिमान चला जाता है। अर्थात कर्ता बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि का अभाव हो जाता है, कर्ता बुद्धि चली जाती है। उससे क्या होता है? ये जीव निर्भर होता है। निर्भर ज्ञान में पर के कर्तृत्व, भोक्तृत्व, एकत्व, ममत्व, लाभ, हानि, अत्यंत भाव की अपन ने चर्चा कर ली पहले। अत्यंत भाव का अर्थ है कि ये मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं इसका करता नहीं, भोगता नहीं, मुझे लाभ नहीं, हानि नहीं, इससे फायदा नहीं, नुकसान नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं। ये अत्यंत भाव का ये भाव भासना है। जब अत्यंत अभाव देखते हैं तो पर से लाभ हानि की बुद्धि मिट जाती है। नहीं तो मुझे लाभ हो गया, मुझे हानि हो गई, मुझे फायदा हुआ, ये खराब हो गया, ये अच्छा हुआ, इससे मुझे दुख हो रहा है। ये सारी पर पदार्थ संबंधी जो विपरीत मान्यताएं हैं वे दूर हो जाती हैं। तो कह रहे हैं यह दोष मान्यता में से, मान्यता मतलब श्रद्धान में से और ज्ञान में से, ये दोष दूर हो जाता है जो अनादिकाल से चला आ रहा था। बोलो, इतना निश्चय करने पर अनादि की अज्ञानता मिटती है। 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। बोले, कितनी बातें हैं, कैसा ज्ञान निश्चिंत हो गया। वो मुझसे खराब बोलते इसलिए मुझे दुख होता है, मेरा नुकसान हो गया, मेरा धन का लॉस हो गया, मेरे शरीर में रोग हो गया। यहाँ पर कह रहे अत्यंत अभाव है, जीव का चेतन से अत्यंत अभाव है। और अगुरु लघुत्व गुण, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, एक गुण दूसरे गुण का, एक पर्याय दूसरे पर्याय का तो कुछ करती नहीं है, लेकिन द्रव्य के अंदर अंदर कितनी चरम स्वतंत्रता है।
द्रव्य के अंदर अंदर एक गुण दूसरे गुण का कुछ नहीं करता, एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ नहीं करती, द्रव्य के अंदर अंदर। समझ आई बात? द्रव्य के अंदर अंदर इतनी चरम स्वतंत्रता है। ऐसी चरम स्वतंत्रता को जानकर क्या लाभ होगा बोलो? ऐसी चरम स्वतंत्रता को जानकर क्या लाभ होता है बोलो? सुखी होने का मार्ग प्रशस्त होगा। नहीं, वो तो होगा, लेकिन जब मैं परद्रव्य में कुछ कर नहीं सकता और स्वद्रव्य में भी एक पर्याय दूसरे पर्याय का कुछ नहीं करती, ऐसी चरम स्वतंत्रता का ज्ञान होने पर अपने को क्या भाव प्रकट होगा बोलो? जी, निश्चिंता आती है। हाँ, निश्चिंता होगी, अकर्तृत्व प्रकट होगा। अपनी पर्याय में भी फेर फार में ये बदल दूं वो बदल दूं, तीव्र कषाय अच्छी नहीं है तो मुझे मंद कषाय रखनी चाहिए, वगैरह वगैरह सब लगा लो। सम्यक दर्शन होना चाहिए, वीतरागता होनी चाहिए, पूरे कर्तृत्व का नाश होता है। कल बोला था ना, दादा बोलते हैं, झोंक भार को भाड़ में, किसी ना किसी तरह का भार ले रखा है, सिर पे ओढ़ रखा है जबरदस्ती, पत्नी का, पति का, बच्चों का, समाज का, देश का, मंदिर का। अब वो नहीं तो फिर सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का। नहीं भैया अब कुछ नहीं, हमें तो सम्यक दर्शन प्रकट करना है। अब तो ऐसा होता, ऐसा मतलब है, बस ऐसा भाव होता है, बस सम्यक दर्शन चाहिए। तो कुछ ना कुछ कर्तृत्व का जहर चलता है, ये कहना है यहाँ पे। क्यों? मैं परिपूर्ण हूं और पर्याय अपने सहज क्रम में उत्पन्न होती है। तुम इतना जानते हो तो फिर ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो? कि भैया ज्ञान का काम जानने का है, सो ज्ञान जानता है। ज्ञान श्रद्धा में कुछ नहीं करता, ज्ञान चारित्र की पर्याय में भी कुछ नहीं करता। वे फॉलोअर हैं, वो अलग बात है। गांधी जी जब देश आजाद करने के लिए निकल पड़े ना, तो भी तो खुद के लिए निकल पड़े, खुद ही अकेले चल पड़े। उन्होंने किसी को नहीं कहा तुम चलो तुम चलो तुम चलो, पीछे कारवां हो गया। ऐसा ज्ञान में सारे दोष मिटते चले गए, अपराध मिटता चला गया, तो पीछे श्रद्धा चारित्र का कारवां चलता है साथ में। ज्ञान उनमें कुछ नहीं करता, ये गजब की बात है। ठीक है, ये अपना पिछला रिवीजन ही हो गया, अब अपन आगे बढ़ रहे। शास्त्रों में कहा गया है कि द्रव्य कर्म जीव के गुणों का घात करते हैं, इसलिए कई लोग मानते हैं कि उन कर्मों का उदय जीव के गुणों का वास्तव में घात करता है, और वे लोग ऐसा ही अर्थ करते हैं, किंतु उनका यह अर्थ ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, ये व्यवहार न का कथन है, उसके दो अर्थ हैं। इस कथन का, प्रत्येक कथन का कोई प्रयोजन होता है। तो इस कथन का क्या प्रयोजन है? इस कथन का ये प्रयोजन है कि ये ऐसा कहा जा रहा है, ये तेरे ही कर्म का उदय है। इसका अर्थ है अन्य का कोई दोष नहीं, ये तेरे ही कर्म का उदय है। तो पर के दोषारोपण की वृत्ति मिटती है। देखो, अत्यंत भाव का नाम परिभाषा, चार अभाव का नाम उनका परिभाषा सबको याद है ना? अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा सबको याद है। द्रव्य कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध सबको पता है, लेकिन फिर इसके पता होने को पता नहीं कहा जाता। पता तब कहा जाता है
कि जब हमें ऐसा ज्ञान हो कि दो द्रव्यों में अत्यंता भाव है तो हमारे पर के दोषारोपण की वृत्ति छूटती है। ये उसका फल है, ये स्वाध्याय का रिजल्ट है। हमने तो स्वाध्याय में पढ़ा है द्रव्य कर्म क्या है, भिन्न द्रव्य। तो कर्म का उदय जीव के गुणों का घात कैसे करेगा? जीव अमूर्तिक है। कर्म यदि जीव को बलात् करके उसको क्रोधादि उत्पन्न कराएं तो ये जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता। पूरी बाजी जीव के हाथ में, पूरी की पूरी बाजी। समझ आई बात? तो जो बाहर में संयोगों में जो कम ज्यादा हो रहा है, जिसको लोग व्यवहार में इष्ट अनिष्ट कहते हैं, वास्तव में इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। अब ये अनुकूलता प्रतिकूलता क्यों लगती है, प्रश्न ये है। बोलो कोई प्रतिकूल, किसी प्रतिकूल प्रसंग का एग्जाम्पल दो कि ये प्रतिकूलता आ गई। बोलो किसको कहते हैं प्रतिकूलता, बताओ। आप में से कोई कहो कि आपको क्या चीज है जो प्रतिकूल लगती है, बोलो। बोलिए जी। जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता तो हमें लगता है कि हमारे अकॉर्डिंग हो, तो अकॉर्डिंग हो जाए तो ठीक है, और नहीं होता तो वो सब हमें प्रतिकूल ही लगता है। हाँ तो नहीं, ये तो आपने वो बोल दिया। आप पर्टिकुलर बोलो कि ये प्रतिकूल हुआ, मेरे साथ ये प्रतिकूल हुआ तो मुझे क्रोधादि भाव उत्पन्न हुए। पर्टिकुलर बोलो। बच्चे हमारे है ना बोलते पढ़ लो, वो पढ़ते नहीं है, तो हम फिर भी उनको बोलते कि पढ़ लो, अपने अनुसार परिणाम ना चाहते हैं उनको, और वो परिणाम दे नहीं है, तो वो प्रतिकूलता आती है। हाँ अभी सुनना सब लोग ध्यान से, ये एग्जाम्पल है ना, ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे अनेकों समस्याएं हैं बच्चों की। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों की बात है, जब बड़े हो जाते हैं तो पत्नी के लिए बोलेंगे, पत्नी पति के लिए कहेगी, फिर और बड़े हो जाएंगे तो फिर वो बहू के लिए बोलेंगे, बेटा के लिए बोलेंगे, वगैरह वगैरह लगा लेना, है ना ऐसा। तो अब समस्या क्या है? समस्या मूल में ये है कि जो अत्यंता भाव और अगुरु लघुत्व गुण की जो बात आई, इसके निश्चय करने की बात आई, हमारा वो निश्चय नहीं हो सका। कैसे नहीं हो सका? कि अब हम ऐसा देख रहे हैं कि चूंकि मैं स्त्री हूं ना, मैं स्त्री हूं, तो मेरे लिए अनुकूल क्या है कि वो जो मेरा पुत्र है वो बहुत बड़ा आदमी बने, वो खूब पढ़े लिखे, तो ये मेरे लिए इष्ट है। क्या कहा? ये मेरे लिए इष्ट है, ये मेरे लिए अनुकूल है। अब इसके ओपोजिट हो तो प्रतिकूल है, और उसने बात नहीं मानी तो प्रतिकूल है। और फिर हम स्वाध्याय करने लगे तो हमने ये सोचा कि छोड़ो हमारे उसके बीच में अत्यंता भाव है, तो अब भैया उनकी योग्यता, अब हम उनको परिणमन कराना चाहते, वे तो अपने स्वतंत्र योग्यता से काम करेंगे। तो फिर अब हमने धीरे धीरे बोलना छोड़ दिया। लेकिन ये तो तत्व ज्ञान ही नहीं ठहरा। क्या कहा? कोई भी बार बार ऐसे प्रश्न आते हैं ना, बार बार। कल शाम को भी अमेरिका वाली क्लास में बहुत चर्चा होने के बाद फिर यही प्रश्न लौट के आता है। क्या लौट के आता है? वो कर्ता बुद्धि नहीं जाती, फिर दुख उत्पन्न हो जाता है, फिर उसको कैसे संभालें, कैसे करें, बाद में याद आती है, पहले याद आती है, प्रतिकूलता भाषित होती है। क्यों होती है प्रतिकूलता भाषित? जब तक देह दृष्टि है तब तक अनुकूलता प्रतिकूलता भाषित होती रहेगी, और तुम्हारे दुख को कोई नहीं मिटा सकता।
क्या कहा? यहाँ अत्यंता भाव की जो चर्चा आई वो मैं जीव और ये शरीर, अनंत पुद्गल परमाणुओं का भरना शरीर, मेरे में और शरीर में अत्यंत भाव है। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, मैं कौन हूं? प्रश्न यहां से शुरू होगा कि मैं कौन हूं। अब बात करो, बोलो मैं कौन हूं, बोलो। अभी प्रमाण से बात करेंगे तो मैं जीव हूं, असमान जाति द्रव्य पर्याय नहीं, मैं जीव हूं। अभी ध्रुव हूं, त्रिकाली हूं, गुण भेद पर्याय भेद रूप नहीं हूं। अभी इसकी बात तो बाद में करेंगे, पहले इतना नक्की करो। पहले क्या कहा? जब मैं जीव हूं और मैं देह नहीं, तो फिर मैं मां किधर से सिद्ध हुई? बोलो, मैं मां किधर से सिद्ध हो रही? और जब मैं मां सिद्ध नहीं हो रही तो वो मेरा पुत्र की सिद्धि कैसे बन रही है? और फिर वो पढ़ेगा लिखेगा तो उससे मेरा क्या लाभ होगा? बिल्कुल बोल्ड लेटर्स में लिख लो, मेरा लाभ मतलब रत्नत्रय प्रकट होना मेरा लाभ है। क्या कहा? मेरा लाभ क्या है? बोलिए। रत्नत्रय प्रकट होना मेरा लाभ है। अब प्रश्न ये है कि बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ लिख जाए और करोड़पति बन जाए तो रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे? वो आपको सब अनुकूल लग रहा है ना? जैसे हम स्कूल में, बच्चों के स्कूल में पीटीएम में जाते थे ना, तो ऐसा कॉलर अप करके जाते थे, मेरे बच्चे टॉपर। तो वो मेरे बच्चे टॉपर वो कह रहे हैं कि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है, तो मैं पढ़ाती हूं, मैं ध्यान रखती हूं, तो कर्तृत्व के अभिमान में त्रियंच गति का बंध होता है। अज्ञान दशा में क्या क्या होता है कुछ अता पता नहीं। ऐसे जाते ना कॉलर अप करके, मेरे बच्चे टॉपर, वो अज्ञान दशा है, सो पता तो है नहीं है। अच्छा, अज्ञान दशा है तो बंद होगा कि नहीं होगा? बोलो, अज्ञान दशा है तो बंद होगा कि नहीं होगा? होगा। बोलो, होगा। हम तो जानते ही नहीं थे कि हमारे बच्चे नहीं होते, हम पढ़ा लिखा नहीं सकते, उनकी योग्यता है, उनका अपना क्षयोक्षम है, उनकी अपनी मंद कषाय है। हम तो पहले ऐसा जानते ही नहीं थे। तो हम जानते ही नहीं थे तो हमें बंधन क्यों होगा? छोटा सा बच्चा है, वो जानता ही नहीं है वायर में करंट है, तो करंट प्रकृति में जानते नहीं है और उसने करंट को, वायर को छू लिया तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, प्रकृति में लगेगा। तो अज्ञानता तो कोई बचाव नहीं है। अब हमको बहुत गंभीरता से इन बातों को समझना चाहिए और ये अज्ञानता को दूर करने का काल पका है। अभी जिनवाणी में मात्र परिभाषा है ना, उनका नाम परिभाषा याद करना सफिशिएंट नहीं है। इनका अपनी जिंदगी में, जिंदगी मतलब ज्ञान श्रद्धा चारित्र में, इनका एप्लीकेशन चाहिए, पूरी एनालिसिस चाहिए। जो बार बार ये आवाज आती है ना, हो नहीं पाता, कर नहीं पाते, फिर दुख हो जाता है, फिर गुस्सा आ जाती है, वो इसीलिए आ जाती है कि जब तक असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि है तब तक आपको कषायों से कोई नहीं बचा सकता। कषाय की परिभाषा लिखी है, क्या परिभाषा है? तत्व ज्ञान के अभाव में। पहली बात आ गई, तत्व ज्ञान के अभाव में क्या होता है? तत्व ज्ञान के अभाव में पर द्रव्य अनुकूल प्रतिकूल भाषित होते हैं। तत्व ज्ञान के अभाव में जब पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो क्या होता है? तो कषाय उत्पन्न होती है। तत्व ज्ञान के अभाव में जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। अनादिकाल से ये पर पदार्थों का कर्तृत्व चल रहा है। बोलो, अभिमान चल रहा है।
सो त्रियंच गति का बंद होता है अभिमान से। मायाचारी चल रही है, मायाचारी। मेरा बच्चा, वो तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नंबर कम आ पाए। मायाचारी। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं। और जब स्वरूप समझा जाएगा तो उस बालक के प्रति क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। क्या? ये जीव है, वो प्रतिकूल भाषित ही नहीं होगा, ये जीव है। इसके ज्ञान श्रद्धा चारित्र की अपनी योग्यताएं हैं। इसके ज्ञान श्रद्धा चारित्र की अपनी योग्यताएं हैं। ये अपनी योग्यता से काम करेगा। और फिर ये भी भगवान आत्मा है। अब कोई परिणमन जो अनादि अनंत फिक्स है, उस फिक्स परिणमन में क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा होगा। इसका नाम तत्व अभ्यास है। अब सीधा करो, तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता तो क्रोधादि कषाय उत्पन्न नहीं होती। जब क्रोधादि कषाय उत्पन्न नहीं होती तो क्या होता है? आनंद प्रकट होता है, निश्चिंता हो जाती है। फिर वो निश्चिंता बढ़ती जाती है, उसकी वृद्धि होती है। वृद्धि 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 होते होते पूर्णता हो जाती है। बोलो, अभी भी परद्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित तो मेरे, मान लिया कि बच्चे को पुलिस पकड़ ले गई, कुछ न कुछ ऐसा ब्लंडर मिस्टेक की, कोई बहुत गंदा, जिसको गंदा काम कहते हैं लोक में, ऐसा कोई गंदा काम किया, पुलिस पकड़ ले गई। माँ बाप डिप्रेशन में आ गए। क्यों? ऐसा ये बेलिहाज दर्शन है ये। बोलो, अपन कईयों बार एग्जाम्पल लेते, उस इंद्रजीत पे क्या गुजरी होगी जब खुद का पिता दूसरी स्त्री को चुरा के घर में ले आया? क्या गुजरती होगी उस बालक के ऊपर? कल्पना करो। और बेलिहाज दर्शन, सबको न्यारा जानते हुए एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं मैं। तन धन को साथी समझा था, पास्ट टेंस हो गया। अब मैं तन धन को कभी साथी नहीं जानता। और देखो, उसी भव में भगवान बन गए। कल्पना करो, उसी भव से क्या हो गए? भगवान बन गए, मोक्ष चले गए। और अज्ञान दशा में क्या बनेगा? डिप्रेशन। कोई क्या बोलेगा, इनका बच्चा ऐसा, कोई क्या बोलेगा, इनकी पत्नी ऐसी, कोई क्या कहेगा, इनका पति ऐसा। बोलो, और ये कैसा बेलिहाज दर्शन है? अहम एको खलु शुद्धो, मैं एक हूं। ये तो संयोग बन गया है। ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं, आचार्य भगवान उदाहरण देते हैं, जैसे कोई एक वृक्ष के ऊपर अलग अलग दिशाओं से आते हुए पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं, रैन बसेरा करते हैं और सुबह अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। कौन किसका भाई, कौन किसकी बहन? बोलो, ऐसा ही जिसको परिवार कहते हैं, ये परिवार अलग अलग दिशाओं से जीव आते हैं और अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। कौन किसका भाई, किसकी बहन, किसकी मम्मी, किसकी कक्का, किसके चाचा, किसका क्या, कोई नहीं। अब बोलो, अब कैसे होगा? अब अनुकूल प्रतिकूल कैसे भाषित होगा? बोलो, मैं ज्ञान स्वरूप हूं और मेरे ज्ञान में कुछ भी झलके, मैं उस रूप नहीं होता। कैसा है ज्ञान स्वभाव? भगवान पढ़ा था अपन ने 31 गाथा की टीका में। वो पर्याय भी मेरी कैसी है? विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ, जो जानता तो है पर उस रूप नहीं होता। बोलो, कैसा है ज्ञान स्वभाव? भगवान है ज्ञान स्वभाव। पंडित साहब ने लिखा है 10 लक्षण की पूजन में, जहां अंतर्मुख दृष्टि होवे, परमानंदमय वृत्ति होवे, तह अनिष्ट भासे नहीं कोई, क्रोध बैर उत्पन्न न होई। बोलो, अंतर्मुख दृष्टि हुई, कोई कषाय उत्पन्न न होई, तो फिर क्या होई? परमानंद में वृत्ति होई।
परम आनंद प्रकट होता है इस विश्व में। ये समझो, ये एकदम पक्का नक्की करो कि इस विश्व में कुछ गलत होता ही नहीं, कुछ गलत होता ही नहीं है। अरे उसने अपनी पत्नी को पीटा, कितना गलत काम करा, कुछ गलत होता ही नहीं। रामचंद्र जी ने सीता को जंगल में निकाल दिया, निकाला कि नहीं निकाला? नहीं निकाला। इस विश्व में कहीं कुछ गलत होता नहीं। 10 करोड़ का नुकसान हो गया, बहुत गलत हुआ, मिसिंग हो गई, मिस्टेक हो गई, ऐसे हो गया। ये जीव दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव को नहीं जानते हुए ऐसे कर्तृत्व के जहर में दुखी हो रहा है, खाली दुखी हो रहा है। और घटना तो घटित होती हैं, होती रहेंगी, इसलिए सप्त भय खड़े होते हैं। तत्व ज्ञान के अभाव में ही सप्त भय खड़े होते हैं। इस लोक का भय, परलोक का भय, वेदना भय, अकस्मात भय। बोलो, इस लोक में मैं कौन हूं? ज्ञान स्वरूपी। परलोक में गया तो मैं कौन रहूंगा? ज्ञान स्वरूपी। वेदना, मेरे को किसका वेदन होता है? प्रति समय ज्ञान का। अकस्मात मेरे में क्या हो जाएगा? बोलो, सोना इस लोक में कैसा है? स्वर्णमयी। परलोक में जाएगा तो सोना क्या करेगा? सोने में अचानक क्या हो जाएगा? सोना किसका वेदन करेगा? स्वरूप समझ के निर्भर होता है, भय मिट जाते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? फिर भी व्यवहार न से जिनवाणी में जो जीव इस परम सत्य को नहीं जानते, तो कर्मों की बात बीच में लाते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तू परद्रव्य को छोड़। पति खराब है, उनने खराब किया, पत्नी खराब है, पड़ोसी खराब है, अड़ोसी खराब है, तो कह रहे हैं कि सुन, तेरा कर्म खराब है, ये कर्म का उदय है, पर कोई नहीं कर रहा, तो इसलिए कर्म को बीच में लेके आते। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा, कोई अच्छा बुरा नहीं है, तो कर्म तो अच्छे बुरे हैं ना, कर्म से तो राग द्वेष करें। तो कह रहे हैं कर्म से क्यों राग द्वेष करेगा? कर्म तो तू नहीं बांधे, तेरी परिणामों से कर्म बनते हैं। अच्छा, तो मेरे परिणाम कितने खराब हैं, मुझे परिणाम सुधारने हैं। इधर आता है अपनी स्वरूप समझने के लिए, ऐसे प्रोसेस में आता है। कर्म भी खराब नहीं कि नहीं, तेरे परिणामों से बनते हैं, परिणाम सुधार ले तो कर्म सुधर जाएंगे। ओ हाँ, सही बात है, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे मायाचारी नहीं करना चाहिए, ऐसे आता है। तो कहते कि नहीं करना चाहिए से मायाचारी नहीं मिटती, क्रोध नहीं करने से क्रोध नहीं मिटता। जब तू अपने को अपरिणामी द्रव्य जानता है, ध्रुव दृष्टि होती है, तो वे परिणाम उत्पन्न नहीं होते। इसका नाम है कि परिणाम सुधर गए। ऐसी प्रोसेस है पूरी। तो घाती कर्म के उदय में जो भाव होते हैं, कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, मिथ्या तो सम्यक दर्शन, तीव्र कषाय मंद कषाय, ये जो भाव होते हैं, तो जिनवाणी में इनको कर्मकृत परिणाम कहा। क्यों कहा? इसलिए कहा कि इनका भी लक्ष्य छोड़कर तुम अपने स्वरूप का आश्रय करो। क्रोध उत्पन्न हो गया, सुन, तेरे को चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, इसलिए क्रोध हो गया। तो कर्मकृत बोलते हैं, वर्णादि और रागादि कर्मकृत भाव हैं, इसलिए कर्म की बात बीच में आती है। तो कर्म का उदय जानकर दो निर्णय होते हैं, दो बातों का नक्की करना चाहिए कि परद्रव्य निर्दोष है, और कर्म के उदय में जो भाव हो रहे हैं, अघाती कर्म के उदय में देखेंगे तो परद्रव्य निर्दोष है, और परिणामों के एंगल से देखेंगे तो कर्मकृत भाव होने से ये मेरा स्वभाव नहीं है। दो बातें नक्की करनी चाहिए। अघाती कर्म के उदय में संयोग आदि की प्राप्ति होती है, सो वे नो कर्म निर्दोष हैं, और घाती कर्म के उदय में जो भाव होते हैं, ये मेरा त्रिकाली स्वभाव नहीं है। इसका अर्थ है कि आपने कर्म के उदय को जाना। क्या कहा नीताशा जैन? कर्म के उदय को सही सही जाना का क्या अर्थ है? एप्लीकेशन क्या है उसका? एक है नॉलेज
और एक है एप्लीकेशन। एनालिसिस करो, बोलो। कर्म का उदय दो प्रकार से आता है, एक घाती कर्म और एक अघाती कर्म, है ना। तो अघाती कर्म का उदय आया और घाती कर्म का उदय आया, संयोगों में फले और परिणामों में फले। तो इनसे क्या निर्णय हुआ, बोलो, बोलिए। कौन बोल रहा है वो बोले, मैंने 2-3 बार रिपीट किया है, बोलो। अघाती कर्म के उदय में ये संयोग मिले हैं, इसलिए ये कर्मकृत हैं, और घाती कर्म के उदय में ये परिणाम हो रहे हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं हाँ, तो 2 बातें हुई। क्या 2 बातें हुई? कि पर को पर के दोषारोपण की वृत्ति मिटे और जो अज्ञान मोह राग द्वेष के भाव हैं ये अपना स्वभाव नहीं जाने। ठीक है, अभी कौन रिपीट करेगा, बोलो। पर की दोषारोपण की वृत्ति हटे और मेरा स्वभाव नहीं है। देखो, बोथ साइडेड है, फिर भी परिणाम बिगड़ जाए तो ये मेरा स्वभाव नहीं। जरूर इस समय चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, परंतु ये मेरा स्वभाव नहीं। तो परिणति स्वभाव सन्मुख हो, और स्वभाव सन्मुख होगी तो कोई परपदा इष्टनिष्ठ भाषित नहीं होगा, तो क्रोध बैर उत्पन्न नहीं होगा। और बहिर्मुखी उपयोग है तो कर्म के उदय का विचार करने पर पति खराब नहीं, बच्चे खराब नहीं, पड़ोसी खराब नहीं, अड़ोसी खराब नहीं, देश खराब नहीं, समाज खराब नहीं। पॉइंट पकड़ में आया? ये कर्म के उदय का विचार करके ऐसे 2 प्रकार से लाभ होता है। बोलो, जब आप किसी पर को दोष नहीं दोगे तो अपन दूसरी भाषा में बात करो कि तब 2 लोगों के बीच में बॉन्डिंग होगी अच्छी कि झगड़ा होएगा। जब सामने वाले को आप दोषी नहीं देखोगे तो झगड़ा बढ़ेगा कि क्लोज होएगा, बोलो। क्लोज हो जाएगा, झगड़ा नहीं होएगा फिर। और दोष देते रहेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा। झगड़ा ही नहीं बढ़ेगा, कर्म बंधेंगे। झगड़ा ही नहीं बढ़ेगा अकेला, फिर कर्म बंधेंगे वैसे के वैसे। और अभी क्या चांस है कि मैं अपनी भूल को स्वीकार करते हुए अपनी भूल को सुधार लूं। तो वे तो सुधरते नहीं है कि मत सुधरने दो, दूसरे से मतलब ही नहीं है। मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं। ये इसलिए बार बार अपन क्या बोलते हैं, ये अनंत पुरुषार्थ का काम है। ये खाली सुना देना, पढ़ना लिखना और फिर दूसरे को बता देना काम नहीं है, ये अनंत पुरुषार्थ है। बोलो, सामने वाला दोष देता रहे। आप कल्पना करो, वर्तमान युग से आप टैली करो। सेठ सुदर्शन, उन्होंने कोई गलती नहीं की और राजा दे रहा है सूली पर चढ़ाने का आदेश, और उफ नहीं हो रही, सफाई देने का भी भाव नहीं आ रहा। किसके बल पे नहीं आ रहा, बोलो। ऐसी क्या चीज है उनके पास जिसके बल पर इतना, अपन कहते हैं ना, एक तरफा थोड़ी, दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए, तब तो कोई न्याय करेगा। प्रभु, लोक में कौन न्याय करेगा? न्याय करने वाला तो कर्म बैठा है। कौन न्याय करेगा लोक में? रागी द्वेषी क्या न्याय करेंगे? रागी द्वेषी क्या न्याय करेंगे? हमने अपनी बात बता दी तो उनने हमारा सपोर्ट तो करा। आपने अपनी बात बताई, उस बात से जो सपोर्ट हुआ है ना, वो किसी पूर्व के पुण्य के उदय से सपोर्ट हुआ है, वो यश कीर्ति के उदय से सपोर्ट हुआ है। वो वर्तमान में मिथ्यात्व का अनंत पाप बांधा है जो वापस संसार परिभ्रमण कराएगा। हमको छोटी छोटी चीजें दिखती हैं, बड़ा ब्रॉड माइंड से बड़ी हानि नहीं दिखती। छोटी छोटी जीत दिख रही है, छोटी छोटी संसार में। अरे वो छोटी लड़ाई हार जाओ और बड़ी लड़ाई जीत जाओ।
क्या बोला? हार जाओ छोटी रहा, हमें किसी से कुछ नहीं कहना, हमें अपनी कोई सफाई नहीं देनी। पंडित साहब कहते ना, सफाई मत दो, साफ रहो। देखो उसका कितना आनंद है। आप अपनी साइड से साफ रहो, देखो उसका कितना आनंद है, कल्पनातीत आनंद है। देखो अपन नीति में बात करें कि जो अपनी नजरों से गिरता है ना, वो ज्यादा बड़ा अपराध है। कोई हमें बुरा कहे ना तो उतना बुरा नहीं होता। जब अपने को ऐसा लगता है मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। सामने वाले से तो फाइट कर लेता है, अपने से फाइट नहीं कर पाता व्यक्ति। समझ आ रही है बात? मेरे से गलत हुआ, और यहां पर कह रहे हैं तू भगवान है। व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, एक्साइटमेंट भी नहीं और डिप्रेशन भी नहीं। ऐसा मार्ग है ये, दोनों साइड से सपोर्टिंग तो ये है। सफाई नहीं दी उन्होंने, सफाई देते फिर नए कर्म बनते, और नए कर्म बांधने नहीं। साफ रहो, मैं तो गायक हूं, सफाई मत दो। हमें छोटी छोटी फॉर टाइम बिंग चीजें दिखती हैं, और ये अनंत काल की बात है। ये शूली पे चढ़ाने का आदेश दे दिया जाए, कोई निर्दोष हो और शूली पे चढ़ाने का आदेश दिया जाए, विचार करो उस पे क्या बीतेगी। तो वो क्या विचार करते हैं कि राजा निर्दोष है, जिसने शूली पे चढ़ाने का आदेश दिया है वो निर्दोष है। रानी निर्दोष है, जिसने मेरे ऊपर स्त्री जाति के उपसर किए हैं, परिचय किए हैं। रानी निर्दोष है। क्यों निर्दोष है? ये मेरे ही पूर्वकृत कर्म का उदय है। मेरे उदय के बिना कोई मेरे को उफ नहीं कर सकता। ये मेरे ही पूर्वकृत कर्म का उदय है। बात चल रही है ना? कर्म के उदय का विचार करने पर परद्रव्य दोषी नहीं दिखता। ये आर्ट ऑफ लिविंग है। ये इससे फायदा, इतना बड़ा फायदा कि नवीन कर्म नहीं बंधते। नवीन कर्म नहीं बंधेंगे वैसे, जो फिर भगवान्तर में भोगने पड़ेंगे। और फिर भी परिणाम यदि बिगड़ जाए तो विचार करना, ये बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, तो विचार करना ये चारित्र मोहिनी कर्म का कार्य है। इस समय चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है, ये उसका कार्य है। और मैं अभी भी भगवान हूं। एक साइड में दुख हो रहा है और एक साइड में वो ज्ञान निर्णय पूर्वक निर्भर है। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव को जानकर और अगुरु लघुत्व गुण के कार्य को जानकर, द्रव्य से कभी द्रव्यांतर नहीं होता। बोलो, सोने के ऊपर कितनी आफत आ जाए, सोने के ऊपर कितनी आफत आ जाए, इतनी आफत आ गई कि उसको अग्नि में ही डाल दिया गया, इतनी आफत आ गई, तो स्वर्णत्व का क्या हुआ? बोलो, कितनी प्रतिकूलता आ गई सोने के ऊपर। कीचड़ में गिर पड़ा, कीचड़ में गिर पड़ा। बोलो कितनी प्रतिकूलता आ गई। उसे अच्छा लग रहा होगा कोई कीचड़ में पड़े पड़े। समझने के लिए बात कर रहे। ऐसी स्थिति में भी उसका स्वर्णत्व का नाश नहीं होता। इसलिए तो हम स्वरूप समझ के उसको खराब नहीं देखते। कीचड़ में गिरा सोना खराब हो गया, फेंक दो। डायमंड की रिंग 2 लाख की रिंग थी, फेंक दो, कीचड़ में गिर गई। अब उठा लेते आराम से। क्यों उठा लेते? इसका कुछ नहीं बिगड़ता। सोने को अग्नि में डाल दिया और पिघल गया, वो लिक्विड हो गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो अपन क्या विचार करते? अरे इसकी अशुद्धि दूर हो जाएगी, इसमें कोई अशुद्धि रही होगी वो चल जाएगी, लेकिन सोने का तो कुछ नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ तो जो कर्म उदय में आ रहे हैं उनकी निर्जरा हो जाएगी। मेरे ज्ञान स्वभाव का तो कुछ नहीं बिगड़ता। वो कर्मों की निर्जरा होने से वो अशुद्धि जल गई। बोलो, वो अशुद्धि दूर हो गई, मैं तो और निखार को प्राप्त हुआ हूं। अब ये उपदेश जैसे अगर लगे तो बात नहीं बनेगी। ये सत्य भाषित हो और फिर इसका एप्लीकेशन हो, तो आपके जीवन में मिठास आएगी, सुंदरता आएगी, सहजता आएगी, सामान्यता आएगी, ये चीजें प्रकट होंगी। ऐसे पढ़ा लो, दूसरों को सुना दो, बहुत सरल काम है।
लेकिन अपने पे एप्लीकेशन, और फिर परिणाम बेनिफिशियली भूमिका है ना, फिर परिणाम बिगड़ जाएंगे, फिर सेल्फ संबोधन, घाती कर्म का कार्य, अघाती कर्म का कार्य, और मैं भगवान आत्मा। ऐसा वे हमको कुछ कराते नहीं है। कर्म बलात् करके मोह नहीं उत्पन्न कराते, क्रोध नहीं उत्पन्न कराते। ये अपने स्वभाव को भूलकर उनके उदय की सामग्री में इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं करता है, इसलिए उनका उदय इसको निमित्त बनता है। और इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट गई, अपने मेरे ज्ञान स्वभाव में क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये पुरुषार्थ का काम है, अनंत पुरुषार्थ का काम है। ये घर में विपरीतताएं आ जाएं और ये ज्ञान, प्रचंड ज्ञान कहता है मैं भगवान आत्मा हूं, बेलिहाज दर्शन, सबका जीवन मरण सुख दुख उसके कर्माधीन है। हम ना किसी को कर्म, बंद अधिकार में कैसे लिखा है कि यदि तू किसी को बचा सकता तो तू उसे आयु कर्म दे सकता है क्या? सो उसको बचा लेता। उसकी आयु उसके आयु कर्म के अनुसार है। मैंने उनको सुखी किया। कैसे सुखी किया? कैसे सुखी किया? तू क्या उनको चारित्र मोहिनी कर्म दे सकता है जो तूने उनको सुखी किया? बोलो। नहीं, हम तो हमेशा गिफ्ट ला के देते हैं, ऐसा देते हैं। तेरे हाथ पैर हैं जो गिफ्ट ला के देता है। और निगेटिव एटीट्यूड वाले को सोने की रोटी खिलाओ तो नहीं सुखी होएगा, वो तो नहीं सुखी हो सकता। ऐसी अद्भुत बात है। क्या कहना है? वे लोग ऐसा ही अर्थ करते हैं किंतु उनका यह अर्थ ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। व्यवहार ने में कहा जरूर जाता है, वो व्यवहार देखो आगे कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि वह कथन व्यवहार नय का है। व्यवहार नय क्या करता है? एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर कथन करता है। किसी के कारण को किसी का कारण कहता है, होता नहीं है, और उससे भी कोई प्रयोजन की सिद्धि होती है तब कहता है। जैसा भी बोला ना कि जीव ने कर्म बांधे, सुबह चर्चा आई, अनंत भगवान ने 4 घाती कर्मों का नाश किया, सिद्ध भगवान ने अघाती को भी नाश किया। तो किसी अपेक्षा से कथन किया जाता है, होता नहीं है, वो व्यवहार ने का कथन है। ऐसा जो कि केवल निमित्त का ज्ञान कराने वाला है। जो व्यवहार ने का कथन है वो क्या है? निमित्त का ज्ञान करा रहा है, कर्ता कर्म स्थापित नहीं कर रहा, निमित्त का ज्ञान कराते हैं। उसका वास्तविक अर्थ ये है कि जब जीव, सुनो बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आ रहा है। जब कर्म के उदय का कार्य कहा जा रहा है तो उसका वास्तविक अर्थ क्या है? और व्यवहार ने का कथन कैसा है? कथन किया कि कर्म ने जीव को विकार कराया, ये व्यवहार ने का कथन है। लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप कैसा है? उसका वास्तविक स्वरूप तो ये है कि जब जीव अपने पुरुषार्थ के दोष से, तत्व ज्ञान के अभाव में, अपने पुरुषार्थ के दोष से अपनी पर्याय में विकार करता है, अर्थात अपनी पर्याय का घात करता है, तब उस घात में अनुकूल निमित्त जो कि द्रव्य कर्म आठ प्रदेशों से घिरने के लिए तैयार हुआ है, उसे उदय कहने का उपचार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे अच्छे से, शांति से। अभी अपना समय हुआ है कि उदय कहने का उपचार आ रहा है। जब ये अपने पुरुषार्थ के दोष से, पुरुषार्थ का दोष क्या है? पुरुषार्थ का दोष ये है कि अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि, ये दोष है। सुबह चर्चा आई ना, 2 प्रकार के अपराध हैं, श्रद्धा का दोष और चारित्र का दोष।
श्रद्धा का दोष सबसे बड़ा दोष है विश्व का। है अनंत गुण संपन्न भगवान आत्मा और समझ रहा है अपने को अनंत गुण, अनंत पुद्गल द्रव्यों से बनी हुई ये देह, कार्मण शरीर, तेजस शरीर, ये आहार वर्गणा से बनी हुई औदारिक देह, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं को अपना कहता है। इसके ही चलते अनंत पर पदार्थों से इस टनिस की कल्पना उत्पन्न होती है। ये श्रद्धा का दोष अनंत पाप है, अनंत की जाति का पाप है ये। सपना जी बोल सकते हैं आप अनंत की जाति का? सुबह अपनी 2-3 बार चर्चा हुई। अनंत की जाति क्यों बन रही है ये? बोलो, कौन बोल सकता है? अपने, हाँ बोलो। जी अभी सोच के बता दिया। हाँ कोई बात नहीं, हाँ बोलो, कौन बोलेगा? अजय भैया बोलो। जी अपनी अनंत शक्ति को नहीं पहचानता और उसमें अनंत शक्ति के रूप गुणात्मक नहीं होता। बोलिए बोलिए, कौन बोलेगा? राजेंद्र भाई साहब हैं? अपनी अनंत धर्मात्मक सत्ता को नहीं जानता सो अनंत पाप, और अनंत पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, ये अनंत पाप है। और जब तक ये अनंत पाप नहीं मिटता तब तक हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कोई पाप नहीं मिटता, भले ही दिखाई नहीं दे। भले ही द्रव्यलिंगी मुनि दशा और कोई पाप नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सारे पाप विद्यमान है जब तक अनंत पाप नहीं छूटा। इसलिए यहाँ अनंत पाप छुड़ाने की चर्चा चल रही है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।